नमस्कार, मैं मनोज द्विवेदी अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से कक्षा 10 गणित का जो टॉपिक है मेंसुरेशन, उसके अंतर्गत एक्सरसाइज 12.3 वृत्तों के से संबंधित क्षेत्रफल को हम लोग पढ़ रहे थे। तो पिछले पार्ट में हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। अब उसी क्रम में हम आगे और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। जो लोग नए जुड़े हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं। यदि क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक ज़रूर किया करें। चलिएगा, तो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 12। ये आपके सामने एक फिगर बना हुआ है। इस फिगर को पहले समझें, इसके बाद इसको सॉल्व करें। देखिएगा, ये एक चतुर्थांश है OAB, ये एक चतुर्थांश है। ये यहाँ पर BD है। ये इतना आपका ये छायांकित भाग है। तो सवाल ये कह रहा है कि इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। ये यहाँ पर C पॉइंट है, पढ़ेंगे। वो कह रहा है दिए गए चित्र में OACB केंद्र O और त्रिज्या 3.5 का एक चतुर्थांश है। यदि OD यहाँ पर आपका D पॉइंट है, वो कह रहा है यदि OD 2 सेंटीमीटर हो तो कह रहा है कि चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल निकालो। फिर कह रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालो। तो यहाँ पे दोनों चीजें निकालना है। तो यहाँ उसने कहा कि O 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के किसी वृत्त का केंद्र है, और ये OACB ये उस वृत्त का एक क्या है, चतुर्थांश यानी चौथाई भाग। देखिए, आप देखते हैं जैसे ये एक सर्किल है, ये वृत्त का केंद्र है, ये वृत्त की त्रिज्या है, ये त्रिज्या है। तो त्रिज्याओं द्वारा ये देखो कटा हुआ ये जो भाग है, आप जब किसी वृत्त के आप व्यास खींचते हो, जब किसी वृत्त का हम लोग क्या खींचते, व्यास, तो यह व्यास वृत्त को क्या करता है, 2 समान भागों में विभाजित करता है। जब हम किसी वृत्त के 2 व्यास खींचेंगे तो ये व्यास इस वृत्त को 4 बराबर भागों में विभाजित करेंगे, जिनमें से प्रत्येक भाग को हम चतुर्थांश कहेंगे। देखिए, मैंने कहा कि जब हम किसी वृत्त का एक व्यास खींचें, व्यास आप सभी जानते होंगे, व्यास वृत्त की ऐसी जीवा होती है जो केंद्र से गुजरती है। जीवा भी जानते होंगे कि वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है उसे वृत्त की जीवा कहते हैं, और किसी वृत्त की वह जीवा जो केंद्र से गुजरती है उसे व्यास की कहते हैं। तो जब हम किसी वृत्त का व्यास खींचेंगे, जब हम किसी वृत्त का क्या करेंगे, व्यास खींचेंगे, तो यह व्यास इस वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटेगा। यानी ये भाग और ये भाग हमारा दोनों क्या रहेंगे, बराबर। और जिन 2 बराबर भागों में यह वृत्त को क्या करता है, विभाजित करता है, इनमें से प्रत्येक भाग अर्धवृत्त कहलाता है। लेकिन अगर हम इसका एक और व्यास खींच दें तो ये व्यास क्या होगा, जब किसी वृत्त के 2 व्यास खींचे जाएं तो ये व्यास इस वृत्त को 4 बराबर भागों में बांटेंगे, तो इनमें से प्रत्येक भाग चतुर्थांश कहलाएगा। तो यही तो बना है। देखिएगा, जैसे हम ये पूरा इरेज कर दें तो देखो, ये वृत्त का एक चौथाई भाग ही तो बना है, यहाँ पर ये चतुर्थांश ही तो बना है। तो ये कह रहा है कि OACB ये 3.5 त्रिज्या का एक चतुर्थांश बना हुआ है, और आपको इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लोग इस चतुर्थांश का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो निकालते हैं, चलिए। तो लिखेंगे पहले चतुर्थांश की त्रिज्या। चतुर्थांश की जो त्रिज्या है, जिसे हम R से व्यक्त करते हैं, 3.5 सेंटीमीटर दी गई। अब हमें निकालना क्या है, चतुर्थांश
ए सी बी, ओ ए सी बी का क्षेत्रफल। अभी अभी मैंने कहा कि चतुर्थांश किसे कहते, किसी वृत्त के चौथाई भाग को चतुर्थांश कहा जाता है। तो हम जानते हैं संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। चौथाई भाग का निकालना है, 4 का भाग कर दीजिए, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर बटे 4। ये कहलाएगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटे 4। तो पाई एक नियतांक है जिसका मान 22/7 होता है। आर का मान दिया गया 3.5, वर्ग चढ़ा है तो यहां पे 2 बार गुणा हो जाएगा, और बटे में कितना लिखा है 4, काट दीजिए 7 से। 7 का भाग 3 में तो नहीं जाएगा, तो भाग न जाए भागनाष्टम 0.7 पना 35, तो 0.5 बार कट गया। अब 22 का गुणा 5 में करो, 22 पंचे 110, एक अंक पे दशमलव, तो 0 हट जाएगी, क्या बचेगा 11 गुणा 3.5 बटे 4। अब आप सोच रहे होंगे ये 11 कहां से आया, देखिए 22 पंचे 110, एक अंक पे दशमलव जब रखेंगे तो दशमलव के नीचे 0 का कोई मतलब नहीं, तो कितना बचेगा 11, तो ये 11 हो गया। अब हल करिए, 11 पचे 55, 11 तिया 33, 33 में 5 जोड़ दो 38, ठीक है, तो 38.5 बटे में कितना है 4 नमा 36, 2 बचा, 4 छंग 24, 1 बचा, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, इतने वर्ग सेंटीमीटर ये निकल आया इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो ये हमारा पहला पार्ट था कि चतुर्थांश ओ ए सी बी का क्षेत्रफल क्या होगा। अब वो सवाल कह रहा है कि आप इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालो। तो अभी तक हम लोगों ने जितने भी छायांकित भाग के क्षेत्रफल निकाले, तो उसमें हमने एक बात देखी कि हमें यह देखना होगा कि जो छायांकित भाग है ये किन दो आकृतियों के मध्य बनी हुई आकृति होती है। तो आपने यहां पर देखा, आपने यहां पे क्या देखा कि जो ये छायांकित भाग है इस चतुर्थांश और इस त्रिभुज के बीच की आकृति है। तो यदि हम इस पूरे चतुर्थांश के क्षेत्रफल में यदि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कम कर दें तो ये छायांकित भाग यानी जो शेडेड पार्ट है इसका ही तो क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हमें पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा। एक बात और बताई थी कि कोई भी चतुर्थांश अगर है तो उसके केंद्र पे बना कोण 90 डिग्री होता है, क्योंकि मैंने कहा था कि त्रिज्याओं द्वारा कटे हुए भाग को त्रिज्यखंड कहते हैं, और त्रिज्यखंड और चतुर्थांश में अंतर यही होता है कि किसी त्रिज्यखंड का कोण 90 से कम या 90 से ज्यादा हो सकता है, लेकिन अगर किसी त्रिज्यखंड के केंद्र पे बना कोण 90 डिग्री होता है तो उसे हम चतुर्थांश कहते हैं। तो चतुर्थांश अगर ये है तो ये कोण हमारा कितना होगा 90 डिग्री। अब जब ये 90 डिग्री है तो जब किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो तो उसे कहते हैं समकोण त्रिभुज। तो ये एक समकोण त्रिभुज है और इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो। क्या नाम है, बीओडी, समकोण त्रिभुज बीओडी का क्षेत्रफल। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा लंब। याद कर लो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता 1/2 आधार गुणा लंब। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा लंब होता है। तो ये हमारा आधार क्या है ओबी 1/2, आधार क्या है ओबी, और लंब क्या है ओडी, लंब क्या है ओडी। तो मान रख दो ओबी कितना 3.5, ओडी कितना 2, 2 से 2 कट गया 3.5 वर्ग सेंटीमीटर। ये आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब निकालना क्या है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ये दूसरा पार्ट है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो आपको पता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे बड़ी आकृति किसकी है चतुर्थांश की। इसमें से किसका एरिया घटा दूं त्रिभुज का। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना आया, लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का नाम ओ ए सी बी, ओ ए सी बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज बीओडी का क्षेत्रफल।
दोनों को यदि घटा दें तो आ जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल है 9.625, त्रिभुज का क्षेत्रफल है 3.5, घटा दो 9.625 में 3.5, क्योंकि पॉइंट के सामने पॉइंट आता है, 5, 2, 1 और 6, कितना बचा 6.125 वर्ग सेंटीमीटर, ये निकल आया इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो इस प्रकार से हम इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। यदि समझ में आया या क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को शेयर और लाइक जरूर कर सकते हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको सबसे पहले इस क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिएगा आगे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है। अगला प्रश्न क्या दिया गया उस प्रश्न को हम लोग देखेंगे। क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या दिया। ये आपके सामने एक आकृति बनी हुई है। ये एक क्या है, त्रिज्यखंड। ये केंद्र है और ये केंद्र है, तो ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, और त्रिज्याओं द्वारा कटे हुए भाग को क्या बोलते, त्रिज्यखंड। ठीक है, ये त्रिज्यखंड है और ठीक है, ये एंगल दिया गया 30 डिग्री। यहाँ पे सी पॉइंट है, यहाँ पे डी पॉइंट है। ये एक छोटा त्रिज्यखंड है, ये छोटा त्रिज्यखंड और ये बड़ा त्रिज्यखंड। ये पूरी रेडियस हमको 21 सेंटीमीटर दी गई। और ये रेडियस हमको 7 सेंटीमीटर दी गई। ठीक है, चलिए यहाँ पर पॉइंट ए है और यहाँ पर पॉइंट बी है, और ये पूरा हमारा सैडेड हो गया। इसको उसने सैडेड कर दिया और आपको इस सैडेड पार्ट का क्षेत्रफल फाइंड करना है कि सैडेड पार्ट का क्षेत्रफल हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, कैसे निकालेंगे। तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक ही बिंदु को केंद्र मानकर ये दो संकेंद्रीय त्रिज्यखंड बने हुए हैं। संकेंद्रीय, सा मीन्स एक, केंद्रीय मीन्स केंद्र। ऐसे दो त्रिज्यखंड जिनका केंद्र एक हो। भाई आपका ये एक वृत्त है, एक ही बिंदु को केंद्र मान के ये दो वृत्त बनाए, और वृत्तों इसकी त्रिज्या ये त्रिज्यखंड कट गया, इसकी त्रिज्या ये, तो केंद्र एक ही है। और इसको देखो इरेज कर दूं तो ये भैया क्या है, त्रिज्यखंड ही तो है। तो वृत्त की त्रिज्याओं द्वारा कटे हुए भाग को हम त्रिज्यखंड बोलते हैं। तो यहाँ पर दो संकेंद्रीय वृत्तों का ये त्रिज्यखंड है। दो संकेंद्रीय त्रिज्यखंड यहाँ पर दिए गए जिनका केंद्र का कोण कितना है, 30 अंश। त्रिज्या एक की है 21 और एक की है 7। हमें ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए जितने भी छायांकित भाग आप पढ़ेंगे, छायांकित सैडेड पार्ट का एरिया जब भी निकालने के लिए पूछा जाए तो आप लोग यह देखिए कि जो छायांकित भाग है ये किन दो आकृतियों के मध्य है। तो जिन दो आकृतियों के मध्य है, पहले उन दोनों आकृतियों का एरिया निकालिए और जो अधिक है उसमें से कम वाले को घटा दीजिए। तो ध्यान दो, ओ ए बी ये आपका बड़ा त्रिज्यखंड है और ओ सी डी ये छोटा त्रिज्यखंड है। यदि बड़े त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में छोटे का क्षेत्रफल घटा दूं तो बीच में जो सैडेड पार्ट है, बीच में जो छायांकित भाग है, उसका क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो निकाल लीजिए, सीधे निकाल लीजिए डायरेक्ट। छायांकित भाग का क्षेत्रफल सीधा लिखिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड, पहले किसका निकालें, बड़े का, ओ ए बी का क्षेत्रफल। ओ ए बी का क्षेत्रफल में से घटा दो माइनस त्रिज्यखंड, दूसरे का क्या नाम, ओ सी डी का क्षेत्रफल, घटा दीजिए तो निकल आएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब आप सभी जानते हैं दोनों की त्रिज्या अलग अलग है। मान लो बड़े त्रिज्यखंड की त्रिज्या कैपिटल आर, छोटे त्रिज्यखंड की त्रिज्या स्मॉल आर। तो आर कैपिटल आर कितनी दी गई, 21,
और छोटे की कितनी दी गई 7, और त्रिज्यखंड का कोण क्योंकि एक ही केंद्र है तो थीटा समान है, यहां पे 30 अंश है। चलिए रखिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो पहले बड़े की त्रिज्या कैपिटल आर मानी, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर थीटा बटे 360, यहां हो जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर थीटा बटे 360। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, बस अंतर आर में है, कॉमन ले लो, पाई थीटा बटे 360 आ गया कॉमन, क्योंकि पाई थीटा बटे 360, पाई थीटा बटे 360 ले लिया कॉमन, यहां बचा आर स्क्वायर, यहां बचा आर स्क्वायर। चलिए मान रखिए, तो कितना हो जाएगा, पाई थीटा कितना है 30 बटे 360, और कैपिटल आर है 21, 21 का वर्ग 7 का वर्ग। चलिए हल करिए, 30 से काट दो, 12 बार कट जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई बटे 12, 21 का वर्ग 441, 7 का वर्ग 49, घटा लो, 441 में 49, 11 में से 9 2, 5 हो गया 9, और ये 1 हो गया, 392 बचा, पाई बटे 12 इंटू 392। ठीक है, अब क्या 12 से कटेगा, 12 तिया 36, 3 बचा, नहीं कटेगा, 4 से 4 नमा 36, 3 बचा, 4 32, 4 से काट दो, 4 तिया 12, 4 नमा 36 और 4 32, कितना हो गया, अब 3 से तो कटेगा नहीं, तो ये हो गया 98 पाई बटे 3। अब पाई का मान होता है 22/7, तो रख दीजिए यहां पे पाई का मान यहां पे रख दीजिएगा 22/7, 98 गुणा 22/7, और बटे में 3 तो लिखा ही है, 7 से काट दो, 14 सते 98, कट गया ना, गुणा कर लो, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 2 30, 308 बटे 3, 3 का भाग करो, 3 एकम 3, अंक लिया 0 का, भाग न जाए भागनाष्टम शून्य, फिर अंक ले लिया 8 का, कितना हो गया, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 दशमलव 2 बचा, तिछंग 18, इतने वर्ग सेंटीमीटर ये निकल आया इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसी प्रकार से और भी जो छायांकित भाग दिए गए हैं, जिनमें जिन जिन आकृतियों में छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, आप लोग निकालने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है ना, एक आध प्रश्न इंपॉर्टेंट और होगा तो कल की क्लास में हम लोग देख लेंगे, और कल ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। तो क्लास कैसी लगी इसका कमेंट जरूर करें, और अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, लाइक शेयर। ठीक है, थैंक यू।